हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू मम्माज़ आर्ट रूम। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ठंड में बनने वाले ड्राई फ्रूट्स और गोंद के लड्डू पारंपरिक तरीके से किस तरह से बनाते वो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने उड़द दाल जो है वो ली हुई है। तो आधा किलो उड़द दाल अच्छे से साफ़ पानी से 1 से 2 बार धोकर उसे सुखा लेना है। आप चाहे कम या ज़्यादा दाल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद केर बीज जो है वो मैंने लिए हुए हैं। ये 1 पाव केर बीज मैंने यूज़ किए है। इसे कपड़े से अच्छे से पोंछ कर रख देना है या फिर धोकर सुखा लेना है, क्योंकि इसमें जो पाउडर होता है ऊपर लगा हुआ वो कड़वा थोड़ा लगता है। आधा किलो बादाम। सिंगाड़े का आटा जो है वो काफ़ी हेल्दी होता है, तो ये लड्डू में हमें यूज़ करना है। तो इस तरह से सिंगाड़े का आटा 2 पैकेट। गोंद लिया है आधा किलो तक। गोंद से हड्डी जो है वो बहुत ही मज़बूत होती है। काजू लिया है आधा किलो तक और सूखा नारियल 1 किलो तक लेना है हमें। और इस तरह से खारिक जो होती है मीठी वाली, तो ये खारिक हमें 1 किलो तक लेनी है। इसमें से बीज जो है वो हमें निकाल कर रख देने हैं और उसको अच्छे से हमें पीस लेना है। बहुत सी जगहों पर सूखा नारियल और खारिक जो होती है उसे चक्की में पीस कर दे देते हैं, तो आप चाहे तो चक्की में इसे पीस सकते हैं या फिर घर पर ही इसे आप मिक्सी में पीस सकते हैं। तो 1 किलो खारिक और खोबरे का ये पाउडर जो है वो मैंने चक्की पर से पीस कर रखा है। तो दोनों का पाउडर मिलाकर ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही फाइनली पाउडर हमारा बनकर तैयार हो गया है सूखा नारियल और खारिक का। इसके बाद दोस्तों कढ़ाई गरम करके हमें उड़द दाल जो है वो गरम कर लेनी है। उसे भून लेना है हमें अच्छे से, हल्के गुलाबी रंग का होने तक हमें उसे भून लेना है। कोई भी चीज़ जब हम भूनते हैं तो वो बहुत ही डाइजेस्टिव बन जाती है, हल्की बन जाती है और उसका स्वाद भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो करीबन 5 से 6 मिनट तक एकदम मीडियम फ्लेम पर मैंने ये दाल जो है वो भून ली है। अभी इसका रंग जो है वो धीरे धीरे हल्का गुलाबी हो गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से दाल मेरी भूनकर तैयार हो गई है। इसे अभी नॉर्मल टेम्परेचर पर हमें रख देना है। इसके बाद 1 कटोरी गेहूँ जो है वो मैंने लिया है, उसे भी मध्यम आंच पर हमें सेक लेना है। हल्का सा रंग चेंज होने तक इसे भी अच्छे से भून लेना है, ताकि गेहूँ भी अच्छे से हल्का हो जाए और इसका स्वाद भी अच्छे से आ जाए। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने भून लिया है। बादाम जो है आप चाहे तो मिक्सी में डायरेक्ट इसे पीस कर इसका पाउडर जो है वो बना सकते हैं, लेकिन इसे बहुत ही टाइम लग जाता है। वो एक साथ अच्छे से पाउडर उसका होता नहीं है, इसलिए पहले इस तरह से उसका क्रश करके फिर मिक्सी में उसे पीस लेना है। उसी तरह काजू का भी इस तरह से क्रश करके दोनों चीज़ें हमें रख देनी है। आप देख सकते हैं इस तरह से बादाम और काजू दोनों का पाउडर क्रश कर तैयार है। इसे मिक्सर के जार में डालकर इसका फाइन पाउडर जो है वो बना लेना है, ताकि वो लड्डू में अच्छे से बाइंड हो सके। तो बादाम और काजू दोनों का अच्छे से फाइनली पाउडर हमने बनाकर रख दिया है। इसके बाद दोस्तों उड़द दाल जो है उसे चक्की में से हमें पीस लेना है। इसका भी आटा जो है अच्छे से बारीक आटा इस तरीके से पीस लेना है।
इसके बाद गेहूँ जो है उसे भी हमें पीस लेना है चक्की में से, और इसका भी फाइनली आटा जो है वो बना लेना है। तो इस तरीके से दोनों आटे जो है हमारे तैयार हो गए हैं, उड़द दाल और गेहूं का। इसके बाद 1 से 1.5 कटोरी गोंद जो है इसका पाउडर बना लिया है। केर बीज जो थे हमारे उसका भी पाउडर मिक्सी से निकाल कर बना लिया है। ये गोंद का पाउडर इस तरह से बहुत ही फाइनली मिक्सर की जार में हमने बनाकर रख दिया है। कच्चा गोंद खाने से हड्डियाँ मजबूत होती है, इसलिए बाकी गोंद जो है वो हम कच्चा डालने वाले हैं। देसी घी जो है वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। कढ़ाई गरम करके हमें घी जो है उसमें ऐड करना है, और इसमें हमें गोंद जो है बचा हुआ आधा गोंद वो डीप फ्राई कर लेना है। तो आधा गोंद हम कच्चा ही यूज़ कर रहे हैं और आधा गोंद जो है वो डीप फ्राई करके उसे लड्डू में डालने वाले हैं। तो जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो ये जो गोंद है ये हम इसे फ्राई करने वाले हैं। ये अच्छे से नायलॉन जो साबुदाना रहता है उसी तरीके से अच्छे से फूल कर तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो विंटर में हमें गोंद जो है वो ज़रूर खाना चाहिए, ताकि साल भर हमारी हड्डियाँ बहुत ही मज़बूत और तंदुरुस्त रहे। तो लड्डू में गोंद जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है। आप चाहे तो ज़्यादा मात्रा में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कच्चा गोंद जो है वो ज़रूर लड्डू में यूज़ कीजिए। बाकी गोंद आप जो है वो फ्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो गोंद है वो फ्राई हो चुका है, उसे हमने निकाल कर रख दिया है। सूखा नारियल और खारीक जो थी उसका पाउडर एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया है। कढ़ाई में जो घी हमारा था उसी में गेहूं का आटा जो है वो अच्छे से हमें भून लेना है। तो अच्छे से घी जो है वो हमें यहाँ पर यूज़ करना है, ताकि लड्डू भी हमारे बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बने। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी और ऐड करके इसे अच्छे से भून लेती हूँ। तो धीरे धीरे हमारा आटा जो है वो घी में अच्छे से भून जाएगा। तो साइड से ये घी छोड़ने लगता है, और आटे में एक तरह के से हमें 5 मिनट में जाली जो है आप देख सकते हैं अब नज़र आने लगी है। 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे भून लिया था। तो इस तरीके से जब जाली आटे के अंदर आने लगे, इसका मतलब आटा जो है अच्छे से भून कर तैयार हो गया है और बहुत ही हल्का हो गया है। तो गैस अभी हमें धीमी करके ये जो आटा है वो हमें इस बर्तन में, जिसमें हमने पहले से ही कोकोनट और खारीक का पाउडर डालकर रखा हुआ था, उसमें डाल देना है। और हमें घी ऐड करना है बहुत सारा, और उसमें सफ़ेद उड़द दाल का जो पीसा हुआ आटा है वो हमें इसमें डाल देना है। तो उड़द दाल का जो आटा है वो भी हमें अच्छे से भून लेना है, हल्का गुलाबी रंग का होने तक। और अभी भी हमें गैस जो है वो एकदम
मीडियम फ्लेम पर ही रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमें गैस जो है वो बिल्कुल नहीं रखनी है। और कंटिन्यूअस हमें इसे चलाते हुए आटे को भून लेना है। तो आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट बाद इसमें भी अच्छे से जाली आना शुरू हो गया था और ये आटा भी हमारा भूनकर तैयार हो गया है। तो इसे भी हमें बर्तन में निकाल लेना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से गेहूं का आटा और उड़द दाल का आटा मैंने डाल दिया था और गोंद जो है वो भी अच्छे से फ्राई हुआ, वो भी हमें इसमें ऐड कर देना है। बहुत ही कुरकुरा हमारा जो गोंद है वो तैयार हो गया है। इसमें ऐड करके केर बीज का पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें जो हमने बादाम, काजू, इसका फाइनली पाउडर जो बनाकर रखा हुआ था और गोंद का पाउडर, तो ये तीनों चीज़ें भी हमें इसमें ऐड कर देनी है। आप चाहे तो तले हुए गोंद जो है उसको आप मिक्सी से निकाल सकते, लेकिन इसी तरीके से ये जो गोंद है वो हाथों से थोड़ा क्रश करके जब हम लड्डू बनाते वो मिक्स हो जाता है। इसके बाद कढ़ाई में घी गरम करके हमें सिंगाड़े का आटा जो है 2 पैकेट वो भी इसमें भून लेना है। ये आटा जो होता है वो पहले से ही थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर का होता है, तो इसे भी हमें अच्छे से घी में भून लेना है जब तक कि ये हल्का नहीं हो जाता है। तो करीबन इसे भी 5 से 7 मिनट हमें मीडियम आंच पर भून लेना है अच्छे से घी डालकर। आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट बाद ये अच्छे से हल्का बन गया है। तो सिंगाड़े का आटा भी अच्छे से भूनने के बाद उसे भी हमें लड्डू के जो बर्तन है उसमें ऐड कर देना है। ये सारी चीज़ें हमें एक एक करके मिलाते जाना है। ताकि सारी चीज़ें अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। और सबसे आखिरी में हमें जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो उसमें हमें पीसी हुई शक्कर का पाउडर जो है वो मिला लेना है। तो शक्कर जो है वो आप आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कम या ज़्यादा। तो करीबन 1 किलो तक पीसी हुई शक्कर जो है वो मैंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। आप देख सकते हैं पीसी हुई शक्कर जो है छलनी से एक बार छान लेने से उसमें जो भी कड़क वाली शक्कर रहती है वो सब निकल जाती है। तो शक्कर मिक्स करने के बाद हमें हाथों से इस तरीके से लड्डू बना लेने हैं। तो फाइनली हमारे लड्डू जो है बहुत ही हेल्दी, न्यूट्रिशियस, साल भर आपको तंदुरुस्ती प्रदान करने वाले, आपकी हड्डियाँ मजबूत रखने वाले लड्डू तैयार हो गए हैं दोस्तों। तो अगर आपको लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब